अरे सखी, ये नदियाँ तो हमारी पृथ्वी की, हमारे वृंदावन की वस्तुएं हैं। तनिक इन बादलों को भी देखो। जब वो देखते हैं कि व्रजराज कुमार श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल बालों के साथ धूप में गौवें चरा रहे हैं और साथ साथ बांसुरी भी बजाते जा रहे हैं, तब उनके हृदय में प्रेम उमड़ आता है। वे उनके ऊपर मंडराने लगते हैं और वे श्याम घन अपने सखा घनश्याम के ऊपर अपने शरीर को ही छाता बनाकर तान देते हैं। इतना ही नहीं सखी, वे जब उन पर नन्ही नन्ही फुइयों की वर्षा करने लगते हैं, तब ऐसा जान पड़ता है कि वे उनके ऊपर सुंदर सुंदर श्वेत कुसुम चढ़ा रहे हैं। नहीं सखी, उनके बहाने वे तो अपना जीवन ही निछावर कर देते हैं। अरे भट्टू, हम तो वृंदावन की इन भिलनियों को ही धन्य और कृत्य मानती हैं। ऐसा क्यों सखी? इसलिए कि इनके हृदय में ही बड़ा प्रेम है। जब ये हमारे कृष्ण प्यारे को देखती हैं, ये भिलनियाँ जब हमारे कृष्ण प्यारे को देखती हैं, तब इनके हृदय में भी उनसे मिलने की तीव्र आकांक्षा जाग उठती है। इनके हृदय में भी प्रेम की व्याधि लग जाती है। उस समय ये क्या उपाय करती हैं, ये भी सुन लो। हमारे प्रियतम की प्रेयसी गोपियाँ अपने वक्षस्थलों पर जो केसर लगाती है, हमारे प्रियतम की प्रेयसी गोपियाँ अपने वक्षस्थल पर जो केसर लगाती है, वह श्याम सुंदर के चरणों में लग जाती है। जब वो चरणों में झुकती है और वे जब वृंदावन के घास पात पर चलते हैं, तब उनमें भी लग जाती है। ये सौभाग्यवती बिल्लियाँ उन्हें उन तिनकों पर से छुड़ाकर अपने स्तनों और मुखों पर मल लेती है और इस प्रकार अपने हृदय की प्रेम पीड़ा शांत करती है। अरे गोपियों, ये गिरिराज गोवर्धन तो भगवान के भक्तों में बहुत ही श्रेष्ठ है। धन्य है इसके भाग्य। देखती नहीं हो, हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण और नयनाभिराम बलराम के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके ये कितना आनंदित रहता है। गिरिराज, इसके भाग्य की सराहना कौन करे? यह तो उन दोनों का, ग्वाल बालों और गौओं का बड़ा ही सत्कार करता है। अरे गोपियों, ये गिरिराज गोवर्धन तो भगवान के भक्तों में बहुत ही श्रेष्ठ है। धन्य है इसके भाग्य। देखती नहीं हो, हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण और नयनाभिराम बलराम के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके ये कितना आनंदित रहता है। इसके भाग्य की सराहना कौन करे? ये तो उन दोनों का ग्वाल बालों और गवों का बड़ा ही सत्कार करता है। स्नान पान के लिए झरनों का जल देता है और गौओं के लिए सुंदर सुंदर हरी हरी घास प्रस्तुत करता है। विश्राम करने के लिए कंदराएं और खाने के लिए कंद मूल फल देता है। वास्तव में ये धन्य है। अरे सखी, इन सांवरे गोरे किशोरों की तो गति ही निराली है। जब वे सिर पर नौना धोते समय गाय के पैर बांधने की रस्सी को कहते हैं नौना। जब वे सिर पर नौना लपेट कर और कंधों पर फंदा यानी भागने वाली गायों को पकड़ने वाली रस्सी, नौना और फंदा को रखकर गायों को एक वन से दूसरे वन में हाँक कर ले जाते हैं। इसमें ग्वाल बाल भी होते हैं और मधुर मधुर संगीत गाते हुए बांसुरी की तान छेड़ते हैं। उस समय मनुष्यों की तो बात ही क्या, अन्य शरीरधारियों में भी चलने वाले चेतन और पशु पक्षी और जड़ नदी आदि तो स्थिर हो जाते हैं तथा अचल वृक्षों को भी रोमांच हो जाता है। जादू भरी वंशी का और क्या चमत्कार सुनो। अन्य शरीरधारियों में भी चलने वाले चेतन पशु पक्षी और जड़ नदी आदि तो स्थिर हो जाते हैं तथा अचल वृक्षों को भी रोमांच हो जाता है। जादू भरी वंशिका और क्या चमत्कार सुनाऊं। परीक्षित, वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की ऐसी ऐसी एक नहीं अनेक लीलाएं हैं। वो
गोपियाँ प्रतिदिन आपस में उनका वर्णन करती और तन्मय हो जाती है। भगवान की लीलाएं उनके हृदय में स्फुरित होने लगती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे।